अनंत कोटि जन साहे के, ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की, वंदन भार अनंत। राम कुंडलिया में विचार को अंग लिखे थे। एक जान हिंसा गई, शील रयो गत काम। संतोष भया तृष्णा हटी, आन मिट्यो रट राम। आन मिट्यो रट राम, राग वैराग्य उड़ायो। स्वर्ग नरक के कर्म श्रम, सब नाश ही पायो। राम चरण ये लक्षणा, जाको ज्ञानी नाम। मैं जानू विज्ञान की, वे पावेगा निज धाम। एक जान हिंसा गई, महापुरुष मारे एक को जाना और हिंसा चली गई। शील रयो गत काम, शील रह गया, कामना चली गई। संतोष भया तृष्णा हटी, जब संतोष आ गया तो तृष्णा खत्म हो गई। आन मिट्यो रट राम, आन मिट गया राम को रट के। आन मिट्यो रट राम, राग वैराग्य उड़ायो। महापुरुष मारे राग को वैराग्य ने खत्म कर दिया। राग को अपने को महापुरुषों ने कल फरमाया था कि अलर्क जदू और अलर्क जदू तो वन में गए, अलर्क रघु और जदू वन में गए, और जो राजा जनक थे वो राज्य में ही रहे। लेकिन इन सब का काम एक जैसा बना, इन सब का काम एक जैसा बना। सबने परमात्मा की प्राप्ति करी, एक ने राज्य में रह के और एक ने वन में रह के। स्थिति सबकी एक जैसी थी, उसी के बारे में आगे फरमा रहे कि स्थिति बनी कैसे, कैसे बनी। तो संतोष भया तृष्णा हटी, संतोष आ गया, तृष्णा खत्म हो गई। आन मिट्यो रट राम, आन चला गया, आन यानी जड़ के प्रति भाव था वो खत्म हो गया, खत्म हो गया राम को रट के। आन मिट्यो रट राम, राग वैराग्य उड़ायो। स्वर्ग नरक के कर्म श्रम, सब नाश ही पायो। स्वर्ग और नरक के कर्म यानी कि पाप और पुण्य की गति खत्म हो गई। अपन पाप पुण्य में जीते कि पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शुभ है, ये अशुभ है। ये स्वर्ग नरक के कर्म कहलाते कि पुण्य करो तो ये प्राप्ति होगी, तो आगे लाभ की इच्छा रखते हैं, तो कर्म के फल की इच्छा रखते हैं। तो महापुरुष हमारे कर्म का जितना भी श्रम था सब नाश ही पाए, सबका नाश हो गया। रामचरण ये लक्षणा, जाको ज्ञानी नाम। अपने को महापुरुष ने फरमा दिया कि जिसमें ये लक्षण आ गए वो ज्ञानी है, जिसमें ये लक्षण आ गए, जिसका पाप पुण्य खत्म हो गया, जिसके स्वर्ग नरक के सारे जितने श्रम थे वो सब खत्म हो गए, जिसका राग खत्म हो गया, जिसमें संतोष आ गया, ये लक्षण ज्ञानी के हैं। मैं जानू विज्ञान की, विज्ञान होता है ना, विज्ञान में किंतु परंतु कुछ भी नहीं चलता है, दो चीज मिलती है तीसरी बनती है, 100% है, उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में शायद, हाँ, परंतु, किंतु ये कुछ नहीं चलता। विज्ञान का मतलब होता है बस हाँ तो हाँ और ना तो ना, मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल तत्व से दो तत्व मिलते हैं तीसरा बनता है। उनमें रेशो में भी यदि गड़बड़ होती है तो वो चीज बनती नहीं है। उसको तो महापुरुष हमारे में विज्ञान, विज्ञान में तत्व की बात जानता हूँ कि जो ऐसे ज्ञानी हैं वे पावेगा निज धाम, उनको निज धाम की प्राप्ति होगी। 100% है, 100% है कि उनको निज धाम की प्राप्ति होगी। आप कथे सीखे सुने को बाचे राचे ज्ञान, तब जब जोग जिज्ञादि को तुला तुले दे दान। तुला तुले दे दान ज्ञान, बिन सद सुख नाई। बिना भक्ति बैरागी ज्ञान, बीफो कट जाई। राम चरण बज राम को, जिनमें इनको थान। आप कथे सीखे सुने को बाचे राचे गान। आप कथे सीखे सुने, महापुरुष फरमा रहे कि खुद ने कह लिया, सीख लिया, सुन लिया, बाच लिया, राचे गान, गान कर लिया, जप कर लिया, तप कर लिया, जोग कर लिया, यज्ञ कर लिया। तुला तुले दे दान, तुला में तुल के अपने जितना दान दे दिया, तुला में तुल के, तुला तुले दे दान ज्ञान, बिन सद सुख नाय। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं आया तो इन कभी भी सुख की प्राप्ति होगी। सब कुछ कर लिया, इतनी क्रिया कर ली पर ज्ञान नहीं आया तो सुख नहीं मिलेगा।
नहीं ज्ञान बिन सद सुख नाही, बिना भक्ति वैराग्य ज्ञान भी फोकट जाए। यदि भक्ति और वैराग्य नहीं है तो फिर वो ज्ञान भी फोकट चला जाएगा। भक्ति और वैराग्य के साथ में ही ज्ञान आगे बढ़ेगा। ज्ञान शोभा देता है, ज्ञान के लाभ की प्राप्ति होती है। तो महापुरुष हमारे भक्ति और वैराग्य नहीं है तो ज्ञान फोकट जाएगा। राम चरण भज राम को, जिनमें इनको थान, इसलिए तो राम का भजन कर। जिनमें इनको थान, उसमें इनका स्थान है। हाँ, उसमें इसका स्थान है। राम का भजन कर। आप कथे सीखे सुने को बाचे राचे गान। अष्ट षष्ठ अरु चतुर्दश, कहाँ 36 32, सब थेली कोड़िया भरी, बिना मोहर जगदीश। बिना मोहर जगदीश दीश, मत मानो कोई। राम भजन संग सार भजन तजत होती होई। संत श्रुति स्मृति कहे, ये सत विश्वावीश। अष्ट षष्ठ अरु चतुर्दश, कहाँ 36 32। अष्ट षष्ठ, इसका अर्थ नीचे फरमाएंगे गुरुदेव अपने। अष्ट क्या है, षष्ठ क्या है, चतुर्दश क्या है, 36 क्या है, 32 क्या है, ये सब भी आ गए। ये सारी क्वालिटी आ गई। इसका अर्थ अभी अगले वाले में फरमा रहे हैं। ये सारी क्वालिटी भी आ गई, पर सब थैली कोड़िया भरी, बिना मोहर जगदीश। कोड़िया होती है ना, कोड़िया, और उस पर यदि सरकार की मोहर नहीं लगती तो वो फिर पैसा पैसा नहीं, सिक्का है, और उसे मोहर नहीं लगी, खाली धातु का बन गया, तो सिक्का मान्य नहीं है। मोहर लगने के बाद मान्य होता है। ऐसे महापुरुष फरमारे कि सारे लक्षण आ गए संसार के, पर राम जी की मोहर नहीं लगी तो सब लक्षण बेकार है, सारी चीजें बेकार है। वो सारी चीजें बिना मोहर जगदीश रीश, मत मानो कोई। कोई रीस मत करना कि लो हमारी सारी मेहनत पे तो पानी फेरने। हम यूं ही हैं क्या कि हम इतना अच्छा, हम इतने शास्त्र पढ़ लिए, हम इस जाति के हैं, हमने इतना कुछ कर लिया, सब बेकार चला गया। तो महापुरुष हमारे रीस मत करना, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। राम भजन संग सार भजन तजत होती होई। राम भजन के साथ में, राम भजन के साथ में भजन तजत होती हुई। राम भजन के साथ में तो सार है, और भजन को छोड़ दिया तो सब थोता है, सब थोता है, सब खाली है। संत श्रुति स्मृति कहे, ये सत विश्वावी। सारे संत वेद शास्त्र सब यही कहते हैं, सब यही कहते हैं, ये 100% सत्य है। अष्ट षष्ठ अरु चतुर्दश, कहाँ 36 32। अब इसका अर्थ बता रहे क्या है। 36, तो महापुरुष हमारे राग होती है ना, राग 36 तरह की होती है। राग 36 तरह की होती है, तो 36 तरह की तो राग आती हो। 32 लक्षण बोलते हैं ना, 32 लक्षण है, लक्षण है 32 लक्षण, लक्षण 32 कहलाते हैं। किसी भी व्यक्ति के लक्षण होते बोले उसमें 32 के 32 लक्षण, उसमें सब कुछ आ जाता ऊंचे लक्षणों में। तो 32 लक्षण है। 14 विद्या, 14 कहलाए, 14 विद्या कहलाती है। 14 ही तरह की विद्या, 14 ही तरह की विद्या में प्रवीण हो गए। अष्टवर्ण आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम, उसको अष्ट बोला है, 8। 4 वर्ण 4 आश्रम, और षट दर्शन शिरकीन, और 6 तरह के दर्शनधारी, 6 तरह के जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, 6 तरह के दर्शनधारी हो। षट दर्शन शिरकीन दीन, बिन दूज दुराशा। परमात्मा के बिना यदि ये चीजें हैं तो किसी काम के नहीं। 32 लक्षण हो गए, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी तो कोई मतलब नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के बिना सब व्यर्थ हैं। परमात्मा की प्राप्ति के बिना सब, हाँ, परमात्मा की प्राप्ति, हाँ, राम शत दर्शन शिरकीन दीन, बिन दूज दुराशा। दुनिया में परपंच करे कोड़िया की आशा। राम चरण भज राम को, ये लक्ष्य जा में लीन। तो राम का भजन कर, ये लक्षण जिसमें लीन है, जिसमें सारे लक्षण आ गए। महापुरुष हमारे की भजन कर लिया तो फिर सारे लक्षण आ गए। भजन करने पे राग 36 32 लक्ष्य 14 विद्या प्रवीण।
गुण बिन गरवाई नहीं, गुण गरवा के माई। गुण से बावन ही बड़े, बास बदे बड़नाई। बास बदे बड़नाई, शिखर पर वायस बैठे। कीर करम तज पड़े, बड़े पिंजर में बैठे। रामचरण रामचरण महिमा गुणा, ऊंच नीच बात चर्चा करिए। रामचरण महिमा गुणा, ऊंच नीच कहूँ ठाई। गुण बिन गरवाई नहीं, गुण गरवा के माई। गुण बिन गरवाई नहीं, गुण गरवा के माई। महापुरुष फरमा रहे कि गरवापना में, गुण के बिना गरवापना नहीं होता है, गुण हो तो गरवापना होता है। गुण के बिना गुण गरवा के माए, गुण गरवे में होते हैं। गुण से बावन ही बड़े, बास बदे बड़नाए। गुण से चंदन बड़ा होता है, गुण से चंदन जाना हो तो छोड़ के जाना। गुण से बावन ही बड़े, महापुरुष फरमा रहे कि गुण के कारण ही चंदन की मान्यता है। गुण के कारण ही चंदन की मान्यता है। चंदन छोटा होता है, बांस इतना बड़ा होता है। चंदन छोटा होता है, बांस बड़ा होता है, लेकिन महापुरुष फरमा रहे चंदन की कीमत है, बांस की कोई कीमत नहीं है। गुणों के कारण, गुण से छोटा होके भी बड़ा है और वो बड़ा होके भी छोटा है। गुण से बावन ही बड़े, बास बदे बड़नाई। बास बदे बड़नाई, शिखर पर वायस। नहीं, बावन चंदन को बोलते हैं, यहाँ बास और बावन है ना। गुण से बावन ही बड़े, चंदन को गुण का, और बास बड़े बड़नाई। बास बड़े बड़नाई, शिखर पर वायस बैठे। वो उसके कौवे बैठते हैं, है ना, बांस के ऊपर कौवे बैठते हैं ऊंचाई पे। और हाँ, यहाँ इसका आगे साफ का नहीं, बस इतना बोला उतना ही उसका अर्थ निकलेगा। बांस बड़े बड़नाई, शिखर पर वायस बैठे, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कीर करम तज पड़े, बड़े पिंजर में बैठे। महापुरुष हमारे कीर करम तज पड़े, बड़े पिंजर में बैठे। जो तोता होता है ना, तोते की कीमत है उसकी भाषा के कारण, तो उसको पिंजरे में बिठाया जाता है, उसको रखा जाता है। कौवे को नहीं बिठाया जाता, वो तो जाके उसमें बैठता है। कौवे की कोई कीमत, गुणों के कारण, गुण की महिमा कह रहे हैं कि गुणों से चीज की कीमत है, बेगुण से नहीं। रामचरण महिमा गुणा, ऊंच नीच कहूँ ठाई। महापुरुष हमारे चाहे ऊंचा हो कि नीचा हो, छोटा हो कि बड़ा हो, गुण से महिमा है। गुण है तो महिमा है, बिना गुण के महिमा नहीं है। बिना गुण के, गुण बिन गरवाई नहीं, गुण गरवा के माय। सर्वधर्म तीरथ सर्व, राम नाम समनाई। राम सकल पैदा किया, सो सब करता के माय। सर्वधर्म तीरथ सर्व, राम नाम समनाई। कितना ही धर्म कर लो, कितने ही तीरथ कर लो, कितना ही कुछ काम कर लो, पर राम के नाम की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है राम के नाम की। लाख परिक्रमा कर लो, लाख नहा लो, महापुरुष मारे, लाख तरह के धर्म कर लो, दान कर लो, और कुछ कर लो, लेकिन राम के नाम की तुलना किसी से हो ही नहीं सकते। बताओ, अपने को कितना सस्ते में मिल गया, अपने को कुछ भी नहीं करना है, बैठ के राम का नाम लेना है, लेकिन अपने से वो काम नहीं हो रहा है। अपने से ये काम, अपने से तीरथ हो सकता है, परिक्रमा हो सकती है, पहाड़ी चढ़ सकते हैं, अपन सब काम कर सकते हैं, पर राम का नाम बड़ा, क्योंकि मन ठेर नहीं देता है, मन भगाया जाता है, बैठने नहीं देगा मन। संसार के हर काम करा लेगा, पर राम का नाम नहीं लेने देगा। बड़ा कठिन काम है। क्यों कठिन है? क्योंकि पाप उसका विरोध करता है, मन उसका विरोध करता है, पाप अपने है ना, तो उसका विरोध करते कि हमको मार देगा राम का नाम, इसलिए वो अपनी बुद्धि फेर देते हैं। वहाँ जाके भी चीज आई हुई हाथ हो तो वो लेने नहीं देगा, वो लेने नहीं देगा। सर्वधर्म तीरथ सर्व, राम नाम समनाई। राम सकल पैदा किया, सो सब करता के माय। तीरथ आए कहाँ से, नदियाँ कहाँ से आई, तो पैदा किसने किया? राम जी ने। तो बस राम का नाम ले लो, सब उसमें आ गया। अवतार कहाँ से आए? वहीं से आए। तो महापुरुष हमारे सृष्टि में जो भी आया उसकी उत्पत्ति राम जी से है, तो राम, राम में सब कुछ आ गया। राम का नाम ले लिया तो सब आ गया। सो सब करता के माई, समझ ऐसो मत साधियो। महापुरुषों ने इस बात को समझ लिया और समझ के उसको साध लिया। शिव जी भी यही कह रहे हैं, सावन का महीना सब गेली और शिव जी शिव जी शिव जी। और शिव जी ने क्या कहा ये कोई नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं,
शिव जी ने क्या कहा, शिव जी ने क्या उपदेश दिया, शिव जी ने किसको मुक्त किया? उन्होंने पहले पार्वती जी को ही मुक्त किया और राम के नाम से किया, पर इसको संसार से कोई लेना देना नहीं। शिव जी ने कहा वो कुछ कहते रहे, हमारे को कोई लेना देना नहीं। मालूम हो बता दो तो भी नहीं मानेंगे। नहीं, हम तो हमारे पानी ढोल के ही खुश हैं, पानी ढोल के ही खुश हैं। तो सब करता के माई समझ ऐसो मत साधियो, समझ कैसे मत को साधा, सबको साधन सदियो जबे एक राम आराध्यो। सबका साधन सद गया जब एक राम की आराधना हुई। रामचरण जल पेड़ में सब ही पोख्या जाए। महापुरुष हमारे जल जो है ना, वो पेड़ की जड़ में डाल दो तो सारे पत्ते तने फल सब कुछ पोखने आ जाएंगे। फल फूल बस उसकी जड़ में डाल दो, एक पत्ते पे डाला तो कुछ भी पोखने नहीं आएगा। उसकी जड़ में डाला सब पोखने आ गए। सर्व धर्म तीरथ सर्व राम नाम समनाय। दिया मुसाल में ताबले कोटिक गिरि पर जोय, तो भी अर्क उद्योत बिन रजनी नाशन होय। दीवा मुसाल में ताबले कोटिक गिरि पर जोय। पहाड़ पे ले जाके बहुत सारे दिए जला लो, मशाल जला लो, महताब जला लो, पर रात नहीं जाएगी। रात तो रात ही रहेगी, जलाने से क्या होगा, वो तो रात ही रहेगी। कितनी लाइटें जला लो, पूरा ऐसा प्रकाश कर दो कि ओहो दिन दिख रहा है, पर रात चली गई क्या? रात तो रात ही रहेगी, रात तो रात ही रहेगी। तो भी अर्क उद्योत बिन रजनी नाशन होय। रजनी नाशन होय करो यूं साधन बहुता, धर्म विद्या पढ़ पूर दूर अज्ञान न होता। ऐसे महापुरुष हमारे अनेक साधन जला लो पर रात नहीं जाएगी, ऐसे अनेक साधन कर लो पर अज्ञान नहीं जाएगा। अभी अपन देख रहे हैं कितने तरह के लोग कि हम ये धर्म मान रहे हैं हमें, लेकिन अज्ञानता अंदर की नहीं गई। अज्ञानता तो मात्र राम के नाम से जाती है। अज्ञानता तो मात्र राम के, कितने ही साधन कर लो, कितना ही धर्म कर लो, कितना ही कुछ कर लो, अज्ञानता तो राम के नाम से। जितने महापुरुष है सब ने रटा 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 रटा, तो इन्होंने वेद पढ़े। जो कबीरदास जी थे, श्री महाराज थे, और सब महापुरुष हुए, कितने उदाहरण अपने सामने, उन्होंने वेद पढ़ा। शबरी ने वेद पढ़े कि शास्त्र पढ़े कि वास किए कि उपवास किए कि तीर्थ गई कि गंगा गई कि वहां गई कि कहीं नहीं गई, मात्र उन्होंने सबने भजन किया। बस भजन के प्रताप से उनको ज्ञान आ गया। ज्ञान आ गया तो अपने आप उनके सब लिखने आ गया। हजारों तो ग्रंथ, हजारों वाणियां सब लिखने आ गए, सब लिखने आ गए। रजनी नाशन होए करो यूं साधन बहुता, धर्म विद्या पढ़ पूर दूर अज्ञान न होता। कितनी धर्म विद्या पढ़ लो, पढ़ने से अज्ञान नहीं जाता है। पढ़ने से अज्ञान, अपन भी वाणी जी सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं, कितना ही सुन लो, दिन भर पढ़ लो, पर रटना पड़ेगा तो ये टिकेगा। खाली सुनना सुनना सुनना, इसको पढ़ना इसको सुनना, वो अंदर की अज्ञानता किसी हाल मूल स्वभाव से जाएगा नहीं, सुनने से नहीं जाएगा, भजन से जाएगा। भजन से धर्म विद्या पढ़ पूर दूर अज्ञान न होता, ज्ञान भानु प्रकाश बिन अज्ञतम जाए न कोई। ज्ञान भानु प्रकाश बिन, महापुरुष हमारे जैसे जब तक सूर्य नहीं आता है, जब तक रात्रि नहीं जाती, जब तक सूर्य नहीं आता है, ऐसे महापुरुष हमारे जब तक ज्ञान रूपी सूर्य हृदय में प्रकट नहीं होता है। एक ज्ञान तो भी अपन जो बोल रहे हैं बाहर का रटा रटा है, वो सब झूठ है, वो जानपण कच्चा है, वो सच्चा नहीं है। वो तो खाली हमारी बातें हैं, महापुरुषों ने कही और हमने सुन सुन के कही। अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं सब सुनी सुनी कर रहे हैं, अभी अपनी खुद की चर्चा नहीं। खुद की चर्चा तो अपन जब भजन करेंगे और हृदय में अपना अनुभव घट में पैदा होगा, वो ज्ञान कहलाएगा। अभी तो रटा रटा है, उधारा है सब। अभी तो अपना उधारा लिया हुआ है, अपना कमाया नहीं है सारा धन, सब उधारा है, सब उधारा है। उधार दे दिया अपने को दया करके गुरुदेव ने कि चलो थोड़ा उधारा ले लो, तुम टट्टर पूंजी हो, उधारा लेके काम चलाओ। अभी उधारा काम है। ज्ञान भानु प्रकाश बिन अज्ञतम जाए न कोई, अज्ञान रूपी अंधकार जाता नहीं। ज्ञान के बिना दीवा मुसाल में ताबले कोटिक गिरि पर जोय। अनल सोम अरु रवि उदय त्रय आकाश उजास, रकार अकार मकार जहाँ क्यों न होत प्रकाश। क्यों न होत प्रकाश शुद्ध उर मलिन विकारा, छता रहे आच्छादित नभ जलधर अंधकारा।
रामचरण एक शब्द में तीनों दास उपास, अनल सोम अरु रवि उदय त्रय आकाश उजास। अनल सोम अरु रवि उदय त्रय आकाश उजास। महापुरुष माते अनल यानी अग्नि, सोम यानी चंद्रमा और रवि यानी सूर्य, ये तीनों आकाश में होते तो चारों ओर प्रकाश कर देते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके होने पे प्रकाश नहीं होता। सूर्य है प्रकाश होगा, चंद्रमा है उजियारा रहेगा, अग्नि जली उजियारा रहेगा। ये तीन से होता है। तो महापुरुष हमारे इस तरह से रकार अकार मकार, र में अ मिलाते तो रा होता है। तो रकार अकार मकार यानी राम यदि रटा तो महापुरुष हमारे क्यों नहीं प्रकाश होगा। ये प्रकाश रूप है, क्यों न हो तो प्रकाश शुद्ध और मलिन विकारा। हृदय में जितने भी मलिन विकार हैं वो शुद्ध होंगे ही होंगे, वो शुद्ध होंगे। छता रहे आच्छादित नभ जलधर अंधकारा। महापुरुष हमारे यदि आकाश में बादल आ जाते तो अंधकार जैसा छा जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे अज्ञान के कारण अंधकार छाया है। रामचरण एक शब्द में तीनों दास उपास। एक शब्द राम में, राम में सबकी उपासना हो गई। तीनों दास तीनों में अकार रकार मकार में सब उपासना हो गई। अनल सोम अरु रवि उदय त्रय आकाश उजास। इति विचार को अंग संपूर्ण अंग 27 कुंडलिया 302। अतः कुंडलिया लोभी नर को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। धर्म जो हरि है अधमता, लोभ हरे सब धर्म, ज्ञान जो हरि है बरमना, भजन हरे सब कर्म। धर्म जो हरि है अधमता, अधमता है ना धर्म को खत्म कर देती है। लोभ जो है ना सारे धर्म को खत्म कर देता है। धर्म को ज्ञान जो हरि है भरमना, ज्ञान है ना वो भरमना को खत्म कर देता, भरमना ज्ञान को खत्म कर देती है। और भजन हरे सब कर्म, और महापुरुष हमारे से भजन सारे कर्मों को खत्म करता है। और कर्म है वो भजन को होने नहीं देता। भजन भजन हरे सब कर्म, कर्म कामना समता हरि, कामना समता को खत्म कर देती है। कामना शोक हरे वैराग्य, शोक वैराग्य को खत्म कर देता है। बहिर्मुखी शब्द बिसरी है। बहिर्मुखी होते ना थोड़ा बाहर होते तो शब्द को भूल जाते हैं। अपनी जो स्थिति अपन बहिर्मुखी, सारे विचार बाहर के चलते, बाहर के चले अपन भूल जाते हैं कि राम नाम भी कोई शब्द है। बहिर्मुखी शब्द बिसरी हैं। रामचरण विरह सुख हरे, जो विरह होता है ना वो सुख को हर लेता है। अपने को कोई सी भी विरह आती है, किसी की याद आती है, किसी की सताती है तो अपना सुख खत्म हो जाता है। विरह किसी का भी दुख अपने पैदा हो जाता है तो अपने को सुखी नहीं रहने देता है। तो विरह जो है वो सुख को हर लेती है। प्रेम हरे दुख शरम, महापुरुष हमारे जैसे दुख और शर्म वो प्रेम को हर लेती है। धर्म जो हरि है अधमता, लोभ हरे सब धर्म। ऐसे महापुरुष अपने को लोभ के पाठ में फरमा रहे हैं। आगे और फरमाएंगे। राम